प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो बेटा? सभी अच्छे से हो? गुड मॉर्निंग सभी को। तो बच्चों, विद्या शक्ति के क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो बेटा, सीखने से पहले क्या करेंगे? रोज की तरह ही कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, है ना? तो आज का नया सीख क्या है, जरा देख लेते हैं। बेटा, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो सोने ना दे। इसका मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे मैम, हम तो सपने देखते हैं नींद में, तो आप क्या बोल रहे हो? तो बेटा, सपने नींद में आते हैं, लेकिन कई सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, है ना? जैसे कि हम अपने जीवन में, हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सपने देखने पड़ते हैं। क्या केवल सपने देखने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, नहीं बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि आप सोते सोते सपने देखते रहो कि भाई मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, या मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा, या फिर मैं इतनी अच्छी नौकरी करूंगी या करूंगा। तो ऐसे सोते सोते आप सपने में बहुत कुछ देख सकते हो। लेकिन बेटा, सपने वो है जो सोने ना दे। यानी कि आप अगर एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, उसके बारे में एक स्वप्न आप देखते हो, तो आपकी नींद जो है खराब हो जाती है। आप क्या करते हो? आप जो है सतर्क हो जाते हो, आप जो है उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, और उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू करते हो, है ना? तो सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो हमें सोने ना देवे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे, है ना? तो आपने क्या क्या सीखा था पिछले क्लास में? हमने सीखा था कि कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, है ना? जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, है ना, और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या है? ये सभी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ओके बेटा, अगर आपसे पूछे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें प्रोटीन है, या फैट्स है, या कार्बोहाइड्रेट्स है, कैसे पता लगाओगे? हाँ, बिल्कुल सही, हम परीक्षण करके देखेंगे, है ना? परीक्षण करके देखेंगे, वही तो एक बहुत अच्छा मार्ग है। तो हम पहले देखने वाले हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स है अथवा स्टार्च की मात्रा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस परीक्षण में। तो बेटा, सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं? गेहूं ले ले, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ओके, तो हमने यहां पर क्या ले लिया? थोड़ा सा गेहूं ले लिया या आटा ले लिया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर बोतल में क्या रखा हुआ है बच्चों? कमेंट करके बताइए, क्या है इस बोतल के अंदर? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, इस बोतल में कौन सा सोल्यूशन रखा हुआ है? वेरी गुड, इसमें रखा हुआ है आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, उसका प्रेजेंस है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम कौन से सोल्यूशन का उपयोग करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? आयोडीन सोल्यूशन में से थोड़े से ड्रॉप्स हम लोग क्या करेंगे? यहां पर इस तरह से आटे में या गेहूं में डालेंगे। आप क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पर कुछ रंग आपको नजर आया? क्या दिख रहा है आपको? कौन सा कलर दिख रहा है? थोड़ा सा काला काला सा, डार्क ब्लू टाइप का कलर दिख रहा है सभी को? दिख रहा है बच्चों? तो ये कलर क्यों बदला यहाँ पर? ये इसीलिए बदला क्योंकि जो गेहूं है अथवा जो आटा है, जिससे गेहूं से जो आटा बनती है, उसमें क्या है? स्टार्च का प्रेजेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस है। इसीलिए इसका रंग जो है, जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डाला तो ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ओके, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो हमारा व्हीट है उसमें स्टार्च है ना? तो यहां पर हम यस डाल दें। यस। ओके, अब बेटा यहां पर क्या है? कैरेट है। क्या है? कैरेट। यस। अब अगला जो है, इसको ये पर रख दें हम लोग। चलिए बेटा, अब कैरेट को ले लेते हैं, गाजर ले लेते हैं। गाजर को हमने क्या कर दिया? हमने पीस कर एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया, जिसको हम कैरेट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब
कैरेट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है या नहीं? आप क्या सोचते हो? क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिएगा। ओके, हम जरा मिला के देखें, इसमें आयोडीन सोल्यूशन को डाल के देखें। चलिए बेटा, इसमें थोड़े से ड्रॉप्स ध्यान से देखिएगा कि उसमें कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई बदलाव दिखा आपको बच्चों? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब कैरेट में जो है स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है, तो यहां पर हम नो करके डालेंगे। ओके, अगला क्या ले बच्चों? अगला हम एग ले ले या एप्पल ले, कौन सा ले, या पोटैटो, ब्रेड, आप बताइए क्या ले हम लोग? ओके, तो हम लोग पोटैटो ले ले। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग ये पर रख देते हैं और पोटैटो यानी कि आलू ले लेते हैं। आलू का भी हम एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको भी हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। अब इसमें भी हम मिलाएंगे आयोडीन सोल्यूशन। डाला बच्चों? अब क्या देख रहे हो बेटा आप लोग? इसका रंग देख रहे हो आप लोग? कैसा कलर बदला इसका? देखो कितना सुंदर है ना, ब्लू ब्लैक डार्क कलर में आया है ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो आलू है उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च का प्रेजेंस है? बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। बिल्कुल है, तभी तो इसका रंग जो है बदल गया है ना। जैसे ही हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला किसमें, पोटैटो में, तो उसका रंग जो है बदल गया। ओके, एक और देख लेते हैं जरा। टोमेटो ले ले। चलिए, टोमेटो को भी हमने इस तरह से एक्सट्रैक्ट बना दिया। अब टोमेटो एक्सट्रैक्ट में आयोडीन सोल्यूशन हम लोग डालने वाले हैं। कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि टोमेटो में जो है स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो टोमेटो में स्टार्च का प्रेजेंस नहीं देखा हमने। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जितने भी भोज्य पदार्थ है उसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। किसके लिए? स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो उसके लिए हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए होता है? आयोडीन सोल्यूशन की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है या नहीं है। इज दिस क्लियर? ओके, अब जो है अगले न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन की मात्रा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एग एल्बुमिन ले लेंगे। ठीक है, एग एल्बुमिन यानी EN है यहाँ पर, यानी कि जो अंडे की जो सफेदी होती है ना बेटा, अंडे की जो सफेदी होती है उसकी उसी को एग एल्बुमिन कहते हैं। तो एग एल्बुमिन में देखो यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब में निकाला हुआ है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस रखे हुए हैं। क्या क्या है ये? एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब इस एक एल्बुमिन में हम क्या मिलाने वाले हैं? थोड़े से सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को मिलाएंगे, थोड़े ड्रॉप्स, और थोड़े ड्रॉप्स हम मिलाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। बेटा आपने इसमें कोई चेंज देखा इसके कलर में? एक एल्बुमिन के कलर में कोई चेंज देखा? जो सफेद रंग का था हम अभी देख पा रहे हैं वो वायलेट कलर का हो चुका है। कौन सा कलर है वो? वायलेट कलर है। तो जो वायलेट कलर है वो इंडिकेट करता है, वो बताता है हमें कि जो आपने फूड लिया है, जो फूड का सैंपल लिया है, उसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो उसका रंग वायलेट कलर, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इसका मतलब उस फूड सैंपल में क्या है? वेरी गुड, प्रोटीन की मात्रा है ना। चलिए, अब हम देखते हैं वसा का जरा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, किसका टेस्ट करेंगे हम? वसा का टेस्ट करेंगे। तो बेटा वसा टेस्ट करना बहुत आसान है। फैट का टेस्ट करना बहुत, अपने घर में भी बहुत आराम से कर सकते हो आप इसको। आप कोई भी फूड आइटम ले लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया है? यहाँ पर मूंगफली लिया हुआ है, हमने मूंगफली का दाना लिया है। ओके, अब बेटा इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? पेपर स्पॉट टेस्ट कहते हैं, पेपर स्पॉट टेस्ट कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मूंगफली के दाने को हम अपने हाथों से ऐसे अच्छी तरह से उसको ऐसे क्या करेंगे? मसल देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक पेपर दिख रहा है, आप सभी को पेपर दिख रहा है बच्चों? इस पेपर के ऊपर इसी उंगली से जिससे हमने पीनट को मसला था उसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे।
अब क्या देख रहे हो बेटा आप लोग? इस पेपर के ऊपर आप देख पाओगे कि जो तेली जैसा तेल तेल जैसा कुछ आपको दिख रहा है ना? एक ट्रांसलूसेंट स्पॉट आपको दिख रहा है ना सभी को? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो फूड स्टफ, जो फूड आइटम या सैंपल हमने लिया है उसमें तेल की मात्रा है या वसा की मात्रा है। बेटा आपने भी देखा होगा, जैसे कि हम कोई पकोड़े या फिर कोई और तली हुई चीजों को जब हम पेपर के ऊपर डालते हैं तो पेपर के ऊपर पूरा तेल आ जाता है ना? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो खाने का स्टफ या जो खाने का सैंपल हमने लिया है उसमें तेल की मात्रा या वसा या फैट की मात्रा है। तो अभी आपको समझ में आया बेटा, तीन प्रकार से, तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण करके हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके। तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी? भोजन के पोषक तत्वों के बारे में। तो अब थोड़े से इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं बेटा। हम बात करते हैं आज कुछ जीवों के बारे में और उनके जो है खाद्य विधियों के बारे में, उनके भोजन के जो आहार का प्रकार, आहार की विधि के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में कौन दिख रहा है बेटा आपको? ये कौन है? स्नेल है, घोंगा है ना? तो ये जो स्नेल है ये क्या खाता है बेटा? पत्तियां, है ना? जो नाजुक, जो मुलायम पत्तियां वगैरह होती है, इनको खाता है। अब इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, खाने का जो तरीका क्या है, ये कैसे खाते हैं? ऐसे पत्तियों को खुरच खुरच के या स्क्रैप करके ये खाते हैं। ओके, चलिए। अब चींटियां, अब बेटा आपने चींटियों को देखा होगा, है ना? चींटी आप देखते होंगे वो ऐसे लाइन बना के बड़े प्यार से एक दूसरे से जो है बहुत लगाव से चलते हैं, है ना? एंट या चींटियां। तो चींटियों का जो खाने की विधि है वो कैसी है बेटा? वो किस प्रकार का भोजन करते हैं? छोटे छोटे भोजन के कणों को, है ना, खासकर जो शुगर वगैरह आपने रखी होती है या मिठाइयां वगैरह रखी होती है, आप देखोगे जैसे ही आप उसको खुले छोड़ दोगे बहुत ही कम समय में बहुत सारी चींटियां आएंगी और उसको टुकड़े टुकड़े करके धीरे 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 करके ले जाएंगी। तो उनके खाने का फीडिंग तरीका क्या है? मोड ऑफ फीडिंग कैसा है बेटा? च्यूइंग है, चबाना है। ठीक है, वो चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़े करके उस भोज्य पदार्थ को वो खाते हैं। अगला देखिए बेटा, हमिंग बर्ड। कितने बच्चों ने हमिंग बर्ड को देखा हुआ है? ये एक छोटी सी पक्षी होती है, इसकी जो चोंच होती है लंबी सी होती है, बहुत प्यारी सी होती है। ये कितने बच्चों ने देखा है हमिंग बर्ड को? ओके, देखा होगा आपने। जो फूल वगैरह होते हैं उसके पास आते हैं ये और अपने चोंच उसके अंदर डालते हैं और क्या करते हैं, उसमें से नेक्टर लेते हैं, चूसते हैं, है ना? तो नेक्टर या फूलों का रस लेते हैं और ये कैसे करते हैं, क्या कैसे उनका मोड ऑफ फीडिंग रहता है बेटा? चूसना या सकिंग, है ना? तो अपने बीक की सहायता से वो फूलों के अंदर तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसमें से नेक्टर को चूस लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, लाइस अथवा जू, है ना, जो सरों में होते हैं, जू। तो ये एक तरह का पैरासाइट है बच्चों, आपको पता है ना, ये एक तरह का पैरासाइट है। ये क्या करता है, इसका मुख्य भोजन क्या है? ब्लड है अथवा रक्त है। ये क्या करता है? ये चूसता है रक्त को। अगर हमारे शरीर में हो अगर हमारे सर में हो तो ये क्या करेगा? ये खून को चूसता है। तो वो है जू के बारे में। अगला देखिए बेटा, मॉस्किटो। मॉस्किटो आप जानते हैं सभी, मॉस्किटो कैसे जीव होते हैं? कैसे होते हैं? हमें काटते हैं ना, ये क्यों काटते हैं भाई? क्यों काटते हैं? क्योंकि हमारा रक्त जो है ये चूसते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये हमारे रक्त को चूसते हैं, है ना? तो ब्लड जो है, इनका मोड ऑफ फीडिंग कैसा है? सकिंग है, चूसना है। अगला देखिए बेटा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी, जब भी आप बटरफ्लाईज को देखोगे, आप देखोगे फूलों के आसपास इनको, है ना? वहां पर भी ये क्या करते हैं, ये नली द्वारा, इनके शरीर, इनके मुंह की तरफ एक नली होती है, उससे जो है नेक्टर को, फूलों के रसों को ये चूसते हैं। और ये देखिए बेटा, हाउस फ्लाई अथवा घरेलू मक्खी। अब घरेलू मक्खी, जैसे ही हमारे घरों में या फिर आस पास अगर कोई गंदगी हो तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा
मक्खी, है ना। मक्खियां जहां पर होंगी आप सोच लीजिए बीमारी होना जरूरी है, वहां पर बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि ये मक्खियां अगर हमारे भोज्य पदार्थ वगैरह में आकर बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसे भोजन को करने से हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, लिक्विड या तरल भोज्य पदार्थ को खाते हैं। इनके स्पंज जैसी जो आकृति होती है इनके मुंह के पास, उसी से वो लोग क्या करते हैं, उसको चूसते हैं। इनके पैरों में जो है ये गंदगी में बैठते हैं, इनके पैरों में जो है रोग फैलाने वाले रोगाणु चिपक जाते हैं और हमारे भोज्य पदार्थ को दूषित करते हैं। इसीलिए हमसे हमेशा हमारी माँ बोलती है, हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि बेटा कभी भी भोज्य पदार्थों को क्या मत करिएगा, खुले में मत छोड़िएगा, उसको ढक कर रखिएगा। और साथ ही साथ बच्चों बाहर से, जैसे कि आपको लगा कई बच्चों को बाहर से खाने का बहुत शौक होता है, लेकिन बाहर से चीजों को नहीं खाना चाहिए अगर आपको लगे कि वो सफाई से नहीं बनी है। ओके बेटा, चलिए अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे मानव में पाचन के बारे में। तो मनुष्य में, हम मनुष्यों में कैसे हम भोजन को लेते हैं, कैसे हमारे भोजन को जो है हम ग्रहण करते हैं, कैसे हमारा भोजन जो है हमारे शरीर में जाता है, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, ये सभी हम सीखेंगे। आप ये देखिए, ये जो अभी दिख रहा है आपको, ये हमारे पाचन तंत्र की कुछ मुख्य भाग हैं, ठीक है। भोजन नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, अग्नाशय जिसे पैंक्रियास कहते हैं, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं। तो बेटा इसमें जाने से पहले हम भोजन कहाँ से करते हैं, हम अपना भोजन कैसे करते हैं बेटा, भोजन नली की तो बात हम बाद में करेंगे। हम बात करेंगे आज हमारे मुख गुहा से। कहां से? हमारी मुख गुहा से बात करते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा की जब हम बात करते हो बेटा, हम देखते हैं कि हमारे जो मुंह है, हमारा जो मुंह है वो तो हम देख पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो क्या बोलते हैं, हमारी जो यकृत है, पित्ताशय है, आमाशय है, अग्नाशय है, इन सभी को तो हम देख नहीं पाते हैं, है ना। हम देखते हैं कि हमारी ये मुख गुहा है। मुख गुहा में क्या क्या होता है बेटा, हमारे दांत होते हैं, है ना, जीभ होती है। तो इसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करना हमें जरूरी होता है ना। तो बेटा हमारे, अगर हम दांतों की बात करें तो हमारे दांत जो होते हैं हमें भोजन को काटने चबाने में सहायक होते हैं, है ना। आपको पता है ना, काटने और चबाने में हमारे भोजन जो है सहायक होते हैं, सॉरी हमारे दांत जो है वो सहायक होते हैं। अब बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे मुंह में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं बेटा? 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसमें से जो पहला सेट होता है ये देखिए, इसको हम कहते हैं कृतंक। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कृतंक कहते हैं, कृतंक कहते हैं, ओके, जिसे अंग्रेजी में इंसाइजर या इंसिजर कहते हैं। देखा आपने? ओके, तो ये हमारे सामने के दांत होते हैं, सामने के दांत होते हैं, और ये दांत हमें भोजन को काटने और कुतरने में हमारी सहायता करते हैं। तो क्या नाम है उस दांत का? उस सेट ऑफ टीथ के क्या नाम है? कृतंग कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो कृतंग कैसे दांत होते हैं? जो हमें भोजन को काटने और कुतरने में हमारी सहायता करते हैं। अब देखो बेटा, अगला जो सेट है दांतों का उसे हम कहते हैं रदनख। क्या कहते हैं? रदनख। ये थोड़े से नुकीले होते हैं, आपने देखे होंगे ना, आपके दांत के दोनों साइड यहाँ पर से नुकीले नुकीले दांत होते हैं। तो ये जो नुकीले दांत होते हैं इसको हम कहते हैं रदनख अथवा कैनाइन्स। ये हमें सहायता करते हैं हमारे भोजन को फाड़ने में, यानी कि काट के फाड़ने में सहायक जो होते हैं दांत, उसी को हम कहते हैं रदनख, ठीक है। रदनख कहते हैं अथवा कैनाइन्स। जो जंगली जानवर होते हैं ना बेटा, उनके जो रदनख होते हैं, उनके जो कैनाइन्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। आपने देखे ना शेर, चीता वगैरह सबके उनके दांत, जो रत्नक दांत होते हैं, बहुत जो है शार्प होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांस को फाड़ते हैं, है ना। ओके, अगले जो टाइप के दांत है वो है अग्रचर्वणक। क्या है? अग्रचर्वणक।
तो ये अग्रचर्वणक दांत कैसे दांत होते हैं बेटा? ये दांत भोजन को कुचलने में, ऐसे से चबाने में, कुचलने में हमारी मदद करते हैं। और अगला है चर्वणक, जिसको हम मोलार टीथ कहते हैं। और ये जो मोलार टीथ है, ये भोजन को अच्छी तरह चबाकर, पीस कर निगलने योग्य बनाता है। ओके, तो जो शाकाहारी जो जीव होते हैं ना बेटा, उनके जो अग्रचर्वणक और जो चर्वणक होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। क्योंकि जैसे गाय भैंस वगैरह होते हैं, आपने देखे हैं ना, उनको चबाते रहते हैं वो हमेशा घास को। तो अच्छी तरह से चबाने में, घास वगैरह को अच्छे से चबाने में ये जो दांत होते हैं उनके, यानी कि चर्वणक, अग्रचर्वणक, ये सहायक होते हैं। तो मनुष्य में चार सेट जो है दांत होते हैं। कृतंक इंसाइसर या इंसिसर, रदनक कैनाइन्स, अग्रचर्वणक प्रीमोलार, चर्वणक मोलार। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे 4 सेट ऑफ टीथ होते हैं। और ये जो दांत होते हैं ना बेटा, ये हमें क्या करते हैं? हमारे भोजन को अच्छी तरह से खाने, चबाने में हमारी सहायता करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आप जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को। जो है अगले क्लास में हम और भी बातें करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।